योगी का ऑर्डर, बर्क का मीटर डाउन। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर आज तीन फोर्स यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन ने धावा बोला। बर्क के घर का मीटर बदल दिया। सवाल यही है कि आखिर बिजली विभाग की नजर बर्क के मीटर पर गई क्यों। आपको बता दें कि संभल की कई मस्जिदों से घरों में दी जा रही बिजली की चोरी पकड़ी गई है और इसी बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले में मंदिर भी मिला। ऐसे में बर्क के घर का मीटर बदलने के पीछे का सच क्या है? क्यों बिजली विभाग कह रहा है कि बर्क के पुराने मीटर को जांच के लिए भेजा जाएगा और क्यों एक बिजली का मीटर बदलने के लिए बर्क के घर इतनी बड़ी फोर्स जानी पड़ी? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली विभाग का एक्शन। बर्क के घर बिजली मीटर बदलवाने पहुंची पूरी फोर्स। क्या है एसपी सांसद के घर बिजली के मीटर का मामला? क्यों बिजली विभाग को बर्क के घर जाने के लिए फोर्स बुलानी पड़ी? संभल में बिजली चोरी पर सीएम योगी का सख्त एक्शन। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर संभल पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक साथ पहुंचते हैं। आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क के घर ये पूरी फोर्स बिजली विभाग लेकर पहुंचता है। कहने को तो जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली का पुराना मीटर उतारकर नया स्मार्ट मीटर लगाना था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एसपी सांसद के घर इतनी फोर्स ले जाने की नौबत क्यों आई? तो इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएं, उससे पहले आपको 4 दिन पीछे लिए चलते हैं। संभल प्रशासन की टीम बिजली चोरी की चेकिंग करने के लिए पहुंचती है और जैसे ही छापेमारी शुरू होती है तो एक बेहद चौंकाने वाला सच आता है। यहाँ कई ऐसी मस्जिदें थी जहाँ चोरी छुपे कंटियां लगी थी और 150 से 200 घरों में बिजली की चोरी हो रही थी। पुलिस ने धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज करना शुरू किया और 14 दिसंबर के बाद से 90 एफआईआर दर्ज की गई। 4 मस्जिद और 1 मदरसे से बिजली चोरी पकड़ी गई और लगभग 1 करोड़ 75 लाख का जुर्माना लगाया गया। जबकि संभल में पिछले 3 महीनों में बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने 1250 एफआईआर दर्ज की। इसके तहत अब तक बिजली चोरी के मामले में 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और बड़ी बात यह कि इस बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले खंगुसराय में और बर्क के घर से 200 मीटर दूर 46 साल से बंद एक मंदिर भी मिलता है। भगवान शिव के इस मंदिर को खुलवाया जाता है, जिसके बाद इस मंदिर की साफ सफाई कराकर पूजा पाठ शुरू कराया गया। इसके बाद सीएम योगी ने संभल में मिले मंदिर और 22 कुओं में मिली मूर्तियों का जिक्र अपने भाषण में किया और समाजवादी पार्टी के मरहूम सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर भी निशाना साधा। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? शफीकुर रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे और उसके बाद भड़की हिंसा पर सीएम योगी सख्त है, तो संभल में करोड़ों की बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद घर घर स्मार्ट मीटर लगाने के ऑर्डर और इसी ऑर्डर का पालन करने के लिए बिजली विभाग की टीम सांसद जियाउर रहमान बर्क का मीटर बदलवाने पहुंचती है। पिछले एक सप्ताह से प्रभावी कार्रवाई हुई है, जिससे इस क्षेत्र में लगातार विद्युत चोरी की घटनाएं पकड़ में आई हैं और अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अच्छा, बिजली चोरी की भी मामले हैं? कितने मामले हैं? कितने करोड़ों की चोरी का मामला है? काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। इसमें से कुछ मस्जिदों इत्यादि घरों में भी ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन की तरह से यूज हो रहा था, जिससे उन घरों में से बिजली बहुत सारे 100 घरों पर दी जा रही थी अवैध रूप से। इन सभी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे भी यह जारी रहेगा। पर्याप्त पुलिस बल प्रदान किया जाएगा, जिससे विधिक कठोर कार्रवाई की जा सके। संभल में एक बार मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क चुकी है। ऐसे में बिजली की चोरी पकड़ने और मीटर बदलने पर हिंसा न भड़के, इसलिए बिजली विभाग की टीम पूरी फोर्स के साथ चल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर भारी पुलिस की टीम पहुंची हुई है।
ऐसा बताया जा रहा है कि जो बिजली विभाग की टीम है वो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा रही है। अगर आप देखें तो ये जियाउर रहमान बर्क का घर है। बिजली विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके पहले स्मार्ट मीटर यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। दंगों के बाद से ही जियाउर रहमान के खिलाफ कई मामले संभल पुलिस ने दर्ज किए हैं और आज आप देख पा रहे हैं भारी पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, लोकल पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। बिजली विभाग का कहना है कि वो पहले जब इलाके के सांसद के घर आए थे तो यहाँ पर उन्हें विरोध झेलना पड़ा था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को साथ लेकर आए। सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में आपके गलियों में जो है आर्मर्ड केबल और स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इसी के क्रम में माननीय सांसद जी के यहाँ भी हम लोग जो है पुराने मीटर को हटा करके उसको स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पुराने मीटर के आपने सील किए हैं? हाँ, वो तो सभी को सील करके लैब में टेस्ट होगा। आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। हालांकि बर्क ने कहा था कि हिंसा के वक्त वो संभल में मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने 22 नवंबर यानी जुमे के दिन बर्क की भड़काऊ स्पीच का वीडियो भी जारी किया था। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और अब सीएम योगी ने भी विधानसभा में बताया कि संभल में 22 नवंबर को जुमे की नमाज से पहले और जुमे की नमाज के बाद दी गई तकरीरों की वजह से संभल में हिंसा भड़की। ये तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। और इसीलिए बिजली के मीटर बदलने और बिजली की चोरी पकड़ने के लिए हिंसा फिर से न भड़के, कहीं कोई भड़काऊ भाषण न दे, इसलिए बिजली विभाग की टीम पूरी फोर्स के साथ चल रही है। अरविंद ओझा, संभल, आज तक।